नमस्कार साथियों, आज का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह विषय है हमारी आवाज़, हमारी भाषण शैली, हमारी वाचा शक्ति का। क्योंकि हमारी जो आवाज़ होती है, हमारी जो बोलने की प्रवृत्ति होती है, उसी से हमारा व्यक्तित्व निखर करके आता है। हमारी आवाज़ किसी का भी मन हर सकती है। हमारे जो शब्द हैं वह किसी के लिए छुरी का भी काम कर सकते हैं और किसी के लिए मरहम का भी काम कर सकते हैं। इसीलिए नेताओं या अभिनेता या कोई प्रोफेसर, सभी के लिए भाषण शैली, वाचा शक्ति का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समाज में ऐसे भी युवक या युवती देखने को मिल जाते हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी भिन्न होती है। वो तुतलाहट के साथ बोलते हैं, या इस प्रकार से भी होता है कि यदि किसी युवती की आवाज़ युवक जैसी लगती है या युवक की आवाज़ युवती जैसी लगती है, यानी कि वह हास्यप्रद स्थिति बन जाती है। तो आखिरकार इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? इसके लिए सर्वप्रथम द्वितीय भाव सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार है, और फिर आता है द्वितीय भाव का स्वामी। यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ गुरु की युति है और वह अच्छी स्थिति में है, तो इस प्रकार से जो जातक होता है वह भाषण शैली में बहुत ज़्यादा निपुण होता है। वह अच्छा प्रवक्ता या अच्छा अभिनेता या अच्छा भाषण शैली वाला नेता होता है। वहीं यदि द्वितीय भाव में बुध और गुरु युति बना करके बैठे हैं और इन पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसी स्थिति में भी जातक मधुरभाषी होता है और उसकी आवाज़ में जादू होता है। वहीं यदि धन भाव में यानी द्वितीय भाव में चंद्रमा शनि के साथ में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में जातक तुतलाहट के साथ बोलता है, यानी कि वह तोतली बोली बोलता है। वहीं यदि द्वितीय भाव में मंगल दूषित हो जाए और इसके साथ में शुक्र भी दूषित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आवाज़ परिवर्तन हो जाती है, यानी कि युवक की आवाज़ युवती जैसी लगने लगती है और युवती की आवाज़ युवक जैसी लगने लगती है। वहीं अगर हम बात करें बुध और गुरु तृतीय भाव में स्थित हो जाएं, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, ऐसी स्थिति में भी जातक बहुत ही मधुरभाषी होता है। वह संगीत में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, संगीत गाने वाला होता है, यानी कि मधुर आवाज़ वाला होता है। वहीं बुध और गुरु तृतीय भाव से केंद्रवर्ती भी हो जाएं, या बुध और गुरु षष्टम, नवम और द्वादश भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, ऐसी स्थिति में भी जो जातक होता है वह गवैया होता है, वह गायक होता है। तो हमने जाना कि वाचा शक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है द्वितीय भाव और द्वितीय भाव का स्वामी। यदि यह अच्छी स्थिति में है, यदि इन पर कोई पापक प्रभाव नहीं है, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो जातक अवश्य ही अच्छा बोलने वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा। नमस्कार।